हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। और हमने आपको पिछले वीडियो ब्लॉग में बताया था कि आपको ट्रेनिंग से रिलेटेड और ज्वाइनिंग से रिलेटेड डेट जो कंफर्म हुई है वो बताई जाएंगी। तो जो ट्रेनिंग की डेट है वो शायद आप लोगों को पता चल चुकी होंगी या मेल आ चुका होगा, जो कि 18 तारीख से है, 18 अप्रैल से। और ज्वाइनिंग की बात बाद में करेंगे, पहले ट्रेनिंग की बात करते हैं। उसके लिए आज हमारे यहाँ के जो ऑफिसर हैं, जो लास्ट ईयर उन्होंने ज्वाइन किया है, उनसे आपको मिलवाते हैं। तो ये हैं हमारे अनुराग श्रीवास्तव जी। हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को कि आप लोग का IBPS RRB में सिलेक्शन हो चुका है। और स्पेशली कॉन्ग्रेचुलेशन उन सबको जो कि आर्यव्रत फैमिली में ज्वाइन किए हैं। तो रही बात मेरी बारे में, तो मैं पिछले साल ही, जैसा सर ने बताया कि मैं पिछले साल ही सिलेक्टेड हूँ एज ए असिस्टेंट मैनेजर, और सर के ही ब्रांच में मैं कार्यरत हूँ असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट पे। और रिलेटेड टू जैसे आपकी क्वेरी थी ट्रेनिंग रिलेटेड, तो उसमें मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि ट्रेनिंग जो आपकी होगी ऑनलाइन होगी, 5 दिन की होगी। उसमें बेसिकली आपको बैंक के बारे में सारा कुछ बताया जाएगा, जैसे NPA रिलेटेड बताया जाएगा, उसमें मैनेजमेंट कैसे करें, क्रेडिट मॉनिटरिंग से रिलेटेड कुछ बताया जाएगा, बैंक के एक्सपेक्ट क्या रहते हैं और बैंक की स्कीम्स के बारे में बताया जाएगा। बेसिकली आपका जो फोकस रहेगा वो आपको अवगत कराना रहेगा हमारे सीनियर्स के द्वारा कि आप पब्लिक डीलिंग कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी ज्वाइन किए होंगे जो कि ग्रामीण इलाकों में कभी गए नहीं होंगे, ना कभी रहे होंगे। मैं खुद भी वहाँ से बिलोंग नहीं करता हूँ। तो आपका जो फोकस रहेगा कि आप उनकी भाषा को कैसे समझें और उनको हमारी सर्विसेज जो है रिएक्ट कैसे करें, हाँ, उनकी हमारी जो सर्विसेज कैसे उन तक कैसे पहुँचा सकें, बैंक के जो प्रोडक्ट्स हैं और बैंक के क्या क्या टारगेट्स रहते हैं जो कि हमें आने के बाद मीट करने को मिलेगा, वो सब बताया जाएगा। आपको एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में थोड़ा बताया जाएगा। बेसिकली आपने जो भी बैंकिंग अवेयरनेस में अपना पढ़ा था उसको थोड़ा डिटेल वे में अगर मैं बोलूँ तो उसको डिटेल वे में थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को बताया जाएगा। मतलब जो पढ़ा था उसको प्रैक्टिकल में करना है। हाँ, मतलब जो चीज़ें हमारे पास हैं, नॉलेज है, उसको हमें डिलीवर करना है टू ग्रामीण बैंक जो रूरल लोग हैं उनको। हाँ, बस उस पर आपका जो मेन वो रहेगा कि आपकी टैलेंट और आपके अंदर स्किल कितना है, आप कैसे सामने वाले कस्टमर को लुभा सकते हैं या फिर कैसे उसकी बातें समझ के आप उसको अपना बता सकते हैं कि बैंक के क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं और उसको बैंक कैसे मदद कर सकता है। ये आपका मेन फोकस रहेगा। आपको ट्रेनिंग से बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मुझे भी लगा था कि ट्रेनिंग कैसी हो रही है और वहाँ जाके कैसा होगा। तो उससे आपको निश्चिंत रहना है। जो आर्यव्रत फैमिली के जो सीनियर्स हैं और स्टाफ हैं, बिल्कुल भी ऐसा आपको समझना नहीं, बिल्कुल आपको घर जैसा लगेगा, फैमिली जैसा। मुझे खुद लगता है, इसलिए देखिए मैं उन्हीं के सोफे पे बैठा हुआ हूँ। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप कि कैसे जगह पे आ चुके हैं। बिल्कुल भी आपको एकदम निश्चिंत हो कि आपको जो भी सीनियर्स रहेंगे सारा कुछ आपको अच्छा खासा सिखाएंगे, आपको बहुत सारी मदद मिलेगी। और जो भी आपको थ्योरेटिकल वे से ये नहीं सोचना है कि मुझे कुछ आ नहीं रहा है। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तो कोई बात नहीं, बट उसको आप अच्छे से सुनिए, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल वे पे आएंगे, जब आप ब्रांच अपनी ज्वाइन करेंगे, तो जब आप काम करना सीखेंगे तब आपको याद आएगा कि हाँ, वहाँ पे ऐसा सीनियर ने बताया था, कहाँ जाके ये काम आ रहा है। ये आपको तब नहीं समझ के आएगा, आपको लगेगा कि क्या बताया जा रहा है। बट आप जब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे आप जब उतरेंगे ग्राउंड लेवल पे, तब आपको वो सारी जो थ्योरेटिकल नॉलेज दी जा रही है, जैसे हमारे रिकॉल होंगी, वो सारे धीरे धीरे रिकॉल होगा और आपको काफ़ी मदद करेगा। तो जैसा कि ट्रेनिंग में इन्होंने बताया कि जो जो भी चीज़ें होंगी, तो एक क्वेश्चन ये है कि मतलब उसमें जो लेक्चर्स होंगे वो PDF फॉर्म में होंगे कि टीचर आते हैं? नहीं, PDF कुछ का मिलेगा आपको। फिनेकल के बारे में बताया जाएगा। फिनेकल के बारे में जो भी चीज़ें हैं वैसे मतलब थियोरेटिकली आपको पढ़ाई जाएंगी। आप फिनेकल के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल करेंगे ना तो फिनेकल तभी समझ में आएगा। वो आपकी 2 दिन की यहाँ ट्रेनिंग होगी शायद, उसके बाद ना 5 दिन की ऑनलाइन ट्रेनिंग के बाद 2 दिन की यहाँ ट्रेनिंग होगी। RO लेवल पे आपकी ट्रेनिंग होगी और उसके नेक्स्ट दिन आपको ब्रांच अलॉट कर दिया जाएगा। तो आप ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि आपको 1 वीक का समय मिलेगा। आराम करना है, आराम बिल्कुल नहीं करना है। समय नहीं मिलेगा आपको कि आपको रूम नहीं मिला है, आपको सेटअप करना है, तो इसके लिए बिल्कुल समय नहीं मिलेगा। कोई एक्सक्यूज नहीं दिया जाएगा। आपको अगले दिन ही ब्रांच अलॉट कर दिया जाएगा। तो आप जो भी समय मिल रहा है आप उसको फुल्ली एंजॉय करिए, कुछ भी सोचिए मत, बिंदास रिलैक्स रहिए। बस ये सोचिए आपका सिलेक्शन हो गया, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आज के समय में जॉब पाना बड़ा मुश्किल है, तो आपका सिलेक्शन हो गया तो वो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद आप ये फोकस करिए कि आप अपने काम जो आप ज्वाइन करेंगे उसके प्रति आप लॉयल रहिए। तो अब बात करते हैं ज्वाइनिंग की। तो आपकी 18 से 5 दिन की ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी, उसके बाद 25 को ज्वाइनिंग है। मेरे ख्याल से 23 को बुलाया जाएगा तो 25 ज्वाइन कराया जाएगा, या 25 को आपको बुलाया जाएगा तो 27 ज्वाइन कराया जाएगा। 2 दिन की ऑफलाइन ट्रेनिंग होगी। जो हम लोग ज्वाइन किए थे तो हम लोग की सारी ऑफलाइन ही होती थी, हफ्ते भर चलती थी। और ट्रेनिंग में क्या मज़ा आता था उसको तो हम बता नहीं सकते। मतलब सुबह आना, चाय नाश्ता, और सबसे अच्छी बात थी कि राष्ट्रगान होता था। हम लोगों ने शुरू किया था राष्ट्रगान, और इतनी शक्ति हमें देना दाता,
वो बहुत ज़रूरी होता है जो कि तो काम वो में प्रेयर बहुत मदद होती थी करता और है। उसके बाद राष्ट्रगान होता था, उसके बाद लेक्चर शुरू होते थे। तो जब हम लोग नए थे तो बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी से सुनते थे, लेकिन जब पुराने हो गए तो फिर लगता था यार सो जाओ, नींद आ रही थी। बट ऐसा कुछ भी नहीं करिएगा, बहुत अच्छे सीखिएगा। और लंच तो होता था, अब तो घर में लंच करना पड़ेगा आप लोगों को। सीतापुर में पागल को क्या बोलते हैं, सिर्री। हाँ, पागल को सिर्री बोलते हैं, वो भी आप बोलना सीख जाएंगे। खुद ही दिख जाएंगे। वो जब आएंगे तो यहाँ सीख जाएंगे। और किताब खो गई तो किताब बह गई। बह गई। यहाँ बह गई। पासबुक की एंट्री नहीं होती है, किताब चढ़ाई जाती है। किताब चढ़ाई जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बस यही था आज की वीडियो के लिए। और अगर आपको सीतापुर ज्वाइन करने का मौका मिले तो हम आपका वेलकम करेंगे। बिल्कुल आपकी कोई सहायता हो, रूम ना मिल रहा हो, मतलब उन 2 दिनों के लिए, बाकी टाइम के लिए नहीं। तो हम पूरी हेल्प के लिए तैयार हैं। और आप हमारे यहाँ बहुत जगह स्पेस है, मतलब सीतापुर में जितने लोग आएंगे उनके लिए, सबके लिए वेलकम है। कोई दिक्कत हो तो आरओ से हमारा नंबर बिल्कुल मिल जाएगा, तुरंत हमें संपर्क करें। उसी दिन हम आपके लिए सेवा के लिए तैयार रहेंगे। गाड़ी है, हम आपको भर के ले आएंगे। करके ले आएंगे थोड़े। एकदम बढ़िया खाना पीना सब कुछ आराम से रहेगा। आप जैसे जब अरेस्ट हो जाएंगे तब करिएगा। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपके सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो गए होंगे। तो और बस नए कंफ्यूजन पैदा हो रहे हाँ, हैं। नए कन्फ्यूजन पैदा हो रहे होंगे वैसे। तो उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। खैर, जो कन्फ्यूजन हो क्वेश्चन आप डाल दीजिएगा, हम उसका ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो बस थैंक्स टू अनुराग श्रीवास्तव जी कि आज हमारे साथ शेयर किया कुछ भी। सर और मैम को मुझे वीडियो में लेने के लिए।